हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 10th आपका जो हिंदी मीडियम सिलेबस है मैथ का, और जिसमें चैप्टर है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपका चैप्टर कौन सा है? 3। एक्सरसाइज है आपका 3.1। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला है आपका प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा है संपाती रेखाएं हो। मतलब एक आपको समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको खुद से बनाना है जिसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती हैं आपको पता होगा, जिसमें आपका क्या होता है a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब असमान होता है b1/b2 से, और इक्वल मतलब समान होता है आपका c1/c2 के साथ। समांतर क्या होता है आपका? समांतर आपका होता है जिसमें आपका a1 और a2 मतलब a1/a2 इक्वल होता है, समान होता है b1/b2 के, पर c1/c2 जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। इसी तरह संपाती रेखाएं क्या होती हैं? जिसमें तीनों आपके इक्वल हो जाते हैं, वो आपकी संपाती रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो पहला है आपका, इसको हम लिख लेते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या होती हैं? इसमें होना चाहिए आपका a1/a2 असमान होना चाहिए b1/b2 के, और c1/c2 तो आपका जो होना चाहिए समान ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? रेखा क्या दी हुई है आपको? 2x + 3y - 8 = 0। तो हम इसके साथ क्या ले सकते हैं? देखिए, a1/a2 है, जो आप कोई भी आप इसका फैक्टर ले सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 4 जा क्या होता है? 8 होता है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 8x। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो एक काम करो, आप ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, इसका अपोजिट कर दो। 3 को यहाँ ले आओ तो 3x हो जाएगा, और इसको 3x हो गया, और इसको यहाँ ले आओ तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? 2y। और ये वाला जो है c1/c2, ये तो इक्वल ही होना चाहिए, तो इसको आप इक्वल रख दो। तो इससे क्या होगा? a1/a2 क्या हो जाएगा? 2/3। b1/b2 क्या है आपका? 3/2। तो ये क्या हो गया? असमान हो गया। और अब ये जरूर आपका जो है c1/c2, ये तो इक्वल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका -/8 और -8 तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, है ना। तो ये सही है, भले ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड वाला देखते हैं, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो तो किसमें क्या हो जाएगा? a1/a2 जो है ये समान हो जाएगा आपका b1/b2 के साथ, और ये जरूर आपका समान नहीं रहेगा c1/c2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ये रेखा क्या है आपके पास? 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ पर एक और आप क्या अब इसका आप कोई फैक्टर ले लो। जैसे हम फोर्थ फैक्टर ले लेते हैं, तो यहाँ 8x हो जाएगा। अब ये समान करना है ना, तो 3 का 4, जैसे यहाँ पर 4 फैक्टर लिया तो यहाँ 4 फैक्टर लेंगे, तो 3 4 जा क्या होता है? 12y। और ये वाला जो है आप कुछ भी ले लो, इसमें हम इसमें रख देते हैं आपका 9 रख देते हैं = 0। तो यहाँ पर देखिए, a1/a2 = b1/b2 इक्वल इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब असमान होगा c1/c2 के। तो यहाँ देखिए 2/8, तो 2/4 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3/12, यहाँ ही 1/4 हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या रहेगा? -8/-9। ठीक है, तो ये आपको सेटिस्फाई करता है ना, संतुष्ट करता है ना। इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड है इसका संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं हो, तो संपाती रेखाओं में क्या हो जाएगा आपका? अब ये जो हो जाता है, ये पूरा इक्वल हो जाता है आपका c1/c2। तो यहाँ पर जो रेखाएं बन रही है हमारी, देखिए 2x + 3y - 8 = 0। अब देखो, सब कुछ इक्वल रखना है आपको, तो आप कोई भी एक फैक्टर लो जो तीनों में इक्वल होना चाहिए। तो हम 3 फैक्टर ले लेते हैं। 2 3 जा होता है आपका 6, प्लस 3 3 जा होता है आपका 9, और 8 3 जा होता है आपका 24।
देखिए यहाँ पर इसके इक्वल में आप क्या रख दोगे, यहाँ पर e पर तो 2/6 इक्वल में 3/9 इक्वल -8/-24, तो 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल 1/3। ठीक है, तो ये है आपका क्या क्वेश्चन है ना, 6th वाला। तो 6th वाला जो क्वेश्चन है अब कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7th है आपका, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करते हैं। सबसे पहले हम अपने समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण x - y + 1 = 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2y - 12 = 0। इसको हम समीकरण 1 बोल देंगे और इसको हम समीकरण 2 बोलेंगे। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से x - y + 1 = 0, तो हम देखो x के इक्वल करते हैं तो ये यहाँ पर चला जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा और प्लस का 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो इसके लिए आप ग्राफ बनाओगे जब, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए x और y के 2 मान लेने पड़ेंगे। तो हम x और y के लेंगे। अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो y आपका क्या हो जाता है, y आपका ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 0 रखते हो तो आपका y 1 हो जाएगा। और अगर अब अगर y की जगह आप 0 रखते हो तो x आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपको छोटे छोटे मान रखने हैं इसमें, कि बड़े बड़े आप मान रखेंगे तो इसमें आपको ग्राफ भी बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना, इसलिए हम छोटे छोटे मान रखते हैं। इसी तरह से समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से 3x + 2y - 12 = 0, तो यहाँ पर क्या है, 3 आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आप यहाँ पर भेज देंगे इसे, तो प्लस का 12 हो जाएगा और ये माइनस का 2y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 - 2y/3 हो जाएगी। तो ये आ गई x की वैल्यू आपकी। तो देखो यहाँ पर आपको फिर से एक टेबल टाइप की बनानी पड़ेगी x और y के मान के लिए। तो x हो गया और ये आपका y हो गया। तो देखो अगर आप x की जगह पे आप 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा। 12 माइनस में 2y, तो अब अगर 12 है 2y आपका यहाँ आ जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। 2 का आप डिवाइड 12 में करोगे तो 6 आ जाएगा ना वैल्यू। तो आपकी जो आ गई y की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है। अब ये चीज़ अगर हम y की जगह पे 0 रख दें तो देखो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, जब आपका 3x यहाँ हो गया और इक्वल में आपका 12 हो गया तो x = आपका 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। बस इतना सा हमें करना है। अब हमें क्या कर देना है, इसका ग्राफ ले लेना है। अब वैल्यू छोटी छोटी आपने ली है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर y है, यहाँ पर y' है, तो ये 0 है, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, इसी तरह से +1 +2 +3 +4 +5 +6 और ये y 1 2 -2 -3 -4 -5 और आगे हम देख लेंगे इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस में 6 हो गया आपका। अब देखो आपको यहाँ पर जो लेना है, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू पहले 0 हो रही है तो एक 0 हो गया आपका यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ये ले लो पॉइंट, और आपका y 1 है, तो y 1 है मतलब ये वाला 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो ठीक है, एक तो इस टाइप से हो जाएगा, और है ना, और एक है आपका y 0 है। अगर आपका y यहाँ पर 0 है तो ये पॉइंट तो यही होने वाला है पॉइंट आपका। और जो आपका है -1, तो -1 कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, तो ये वाला भी एक
पॉइंट ये तो रह जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो x है 0 और 6 है, तो x आपका जो है वो 0 है और y जो है 6 है, तो 6 कहाँ पर हो जाएगा आपका जो है, एक सेकेंड है, 0 देखो यहाँ पर आपने ये जो लिया है x 0 था आपका और y 1 था, तो यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा ये यहाँ से, और आपका एक y 0 है, y 0 है तो y यहीं पर 0 होगा आपका, और जो x है माइनस में 1 है, माइनस में 1 है मतलब यहाँ पर कहीं पे यहाँ पर होगा, तो ये सॉरी हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, आपको यहाँ से ये इस यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ 0 और 6 देखो, x का 0 है और y का 6 है, तो 6 यहाँ पर कहीं पे बनेगा, और आपका जो x है वो 4 है, अब x यहाँ पर 4 बन रहा है और y कहाँ 0 पर बन रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से बन जाएगा और इसको आप कहाँ पर ले लोगे, ये, तो ये जो है आपका ट्रायंगल शेप बन गया, ठीक है। तो ये आपको छायांकित करना था कि आपका, और आपको बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब शीर्षों के जो निर्देशांक बन रहे हैं वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या बन रहे हैं आपके निर्देशांक, देखो ये जो पॉइंट है आपका ये 3 बोल सकते हो और 3, तो यहाँ पर 3 और 3 निर्देशांक हैं आपके, ठीक है, प्लस के हैं। और यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो है ये x का है आपका 6 और y का है आपका 0, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यही है आपका, x का है जो 1 और y का है जो 0, तो ये हो गए आपके निर्देशांक, ठीक है। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब जो हमारा 7 पॉइंट सॉरी आपका कौन सा चैप्टर है, ये आपका है 3.1 कंप्लीट हुआ है। अब 3.2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो 3.2 से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर इंग्लिश का आपका वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे स्टडी पॉइंट बाय निशी चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।